आपने विश्वकर्मा की बेटी के संबंध में आप इनके नेता ने कहा कि हत्या की गई, बलात्कार हुआ, रेप बता रहे हैं। जरा पीएम रिपोर्ट पढ़ लो, सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट मंगा के पढ़ लो। दोनों लोगों में प्रेम प्रपंच था, शादी का तय हुआ था। लड़की ने लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से लड़की भाग करके जाके गंगा में कूद के जान दे दिया, और ये उसको हत्या और रेप बताते हैं। ये वही लोग हैं जो बीच में ना बोलें। करते हैं। क्यों दे रहे हैं? ये क्यों दे रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। क्या कानून कहता है कि कोई आत्महत्या कर ले तो उसको ये सब सामान जो है आप मुहैया कराएंगे, 5 लाख रुपया देंगे और उसका जो है मुख्यमंत्री आवास देंगे और 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन भी देंगे? तो इसके मतलब कहीं न कहीं बात को छिपाई जा रही है और बात को उलझाई जा रही है, सच्चाई को सामने नहीं ला रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है कि कितना बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ है उस बच्ची के साथ और उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो वो मानसिक रोगी हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है मानसिक रोगी है, आज से नहीं है, नए पे नहीं हुए हैं, वो मानसिक रोगी पहले से हैं। तब काले मंत्रालय में मनीष सिंह जो वहाँ पे बनारस में मारा गया, उस पर ओम प्रकाश राजभर एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि हमारे बिरादरी के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। एक बार भी नहीं हो सकता है कि रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, उसको बता देंगे आत्महत्या कर लिया आपने से पीट के। ओम प्रकाश राजभर कह तो रहा हूँ मानसिक रोगी हो चुके हैं। उनकी बात की कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। तो ये कह रहे हैं कि मानसिक रोगी के हाथ आप 5 लाख रुपया भेजवा रहे हैं, 1.5 बीघा जमीन का पट्टा का कागज भेजवा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का कागज भेजवा रहे हैं। मानसिक रोगी के हाथ काले भेजवाएंगे मुख्यमंत्री? मानसिक रोग मैं भी उनकी पार्टी में जिलाध्यक्ष था लखनऊ का, तो बोले थे कि वो दरोगा जो है, दरोगा के यहाँ अंगूछा डाल के जाओ तो समझेंगे ओम प्रकाश राजभर आए थे। और एक महिला सिपाही ने एक कार्यकर्ता को पटक के मारा और मुझे डर लग गया, फिर भाग गया आप छोड़। हाँ, अरे अंगूछा हम भी डाल के चलते थे कभी कभी। और मारे गए कहीं? अंगूछा में कहीं अगर कोई दरोगा देख लेगा तो जैसे कोनो सांड नहीं होते हैं, सांड देख के मन नहीं दौड़ा होते, कहीं दौड़ाए ले भैया, तो ये ले हम पार्टी छोड़ चला है। लाख रुपया लेकर के क्यों गए थे? लोग कह रहे हैं भाई आत्महत्या पर अब पैसा मिलेगा, सरकार भेजेगी। यही लोग ममता जी को कह रहे थे कि वो बलात्कार पे 10 लाख देती हैं, तो आप आत्महत्या पे क्या रेट फिक्स की है? तो अब इनसे मैं पूछता हूँ कि क्या आपने आत्महत्या पे रेट फिक्स कर दिया? उनकी पार्टी है, हमारे सहयोगी दल के हैं, सहयोगी दल के हैं मंत्री, हमारे सरकार के मंत्री नहीं। आपकी सरकार। एक बात बताइएगा, ये माननीय ओम प्रकाश जी योगी मंत्रिमंडल में है कि मतलब योगी जी राजभर बताए तो पूरे योगी जी के मंत्रिमंडल होता है। ये बताइए, योगी जी के मंत्रिमंडल में वो है या फिर राजभर जी के मंत्रिमंडल में योगी जी? आप समझिए कि जो आदमी गंगा में गिरेगा वो इसी तरह 50 फीट उसकी लाश इधर उधर हो जाएगी। लेकिन यही संदेह का बात है कि उस लड़की को घर से बुलाया गया, धोखा के तहत उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और दुर्व्यवहार के बाद उसकी हत्या होती है। हत्या के बाद उस लाश को छुपाने के लिए गंगा के पेटा में डाल दिया जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठे ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान आया है, फिर से सदन में बोल रहे थे, सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण था गाजीपुर के कटरिया का, जहां निशा विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचा। अब जो उनका बयान आया है, साफ तौर पर उन्होंने सदन में ये बात कही कि उसका प्रेम प्रसंग का मामला था और वो शादी का दबाव बना रही थी। लड़का जब मुकर गया तो उसने जा कर के आत्महत्या कर ली है। और लताड़ते हुए विपक्ष को ओम प्रकाश राजभर बोले कि जा कर के आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखो, सीसीटीवी कैमरा देखो। तो लोग अब कह रहे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर जो 5 लाख रुपया लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उस पीड़ित परिवार में गए थे और 1.5 बीघे ज़मीन उन्होंने दिया और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री आवास देने की जो घोषणा की, क्या आत्महत्या पर ये सब सारी चीज़ें अब उत्तर प्रदेश की सरकार देगी या फिर वहाँ सहानुभूति के लिए गए थे या फिर इसी तरह से ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं? लेकिन लोगों में चर्चा क्या है ये जानेंगे। अच्छा, एक बात हमें बताइए, आप तो उनकी पार्टी में रहे ओम प्रकाश राजभर जी के। ओम प्रकाश राजभर जी, क्या ये आत्महत्या पर अब सरकार उत्तर प्रदेश की पैसा देगी? 5 लाख रुपए, 1.5 बीघे ज़मीन और मुख्यमंत्री आवास। वो मुख्यमंत्री जी के सामने कह रहे थे कि उसने ये सब किया, प्रेम प्रसंग का मामला था।
देखो ऐसा ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं, राजभर समाज के नेता हैं। राजभरों को इतना उन्होंने आगे बढ़ा दिया है कि राजभर चाहे जोन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी राजभर ने देखो मनीष सिंह को मार डाला बनारस पूरे बनारस में। इस समय हाहाकार मचा हुआ है। राजभर समाज के लोग उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के, खासकर मैं भी उनकी पार्टी में जिलाध्यक्ष था लखनऊ का, तो बोले थे कि वो दरोगा जो है, दरोगा के यहाँ अंगोछा डाल के जाओ तो समझेंगे ओम प्रकाश राजभर आए थे। और एक महिला सिपाही ने एक कार्यकर्ता को पटक के मारा और मुझे डर लग गया, फिर भाग गया आप छोड़। हाँ, अरे अंगोछा हम भी डाल के चलते थे कभी कभी। अच्छा, और मारे गए कहीं? अंगोछा में कहीं अगर कोई दरोगा देख लेगा तो जैसे कोनो सांड नहीं होते हैं, सांड देख के मन नहीं दौड़ा होते, कहीं दौड़ाए ले भैया, तो ये ले हम पार्टी छोड़ चला है। अच्छा, मामला तो ये हम है। ये कह रहे थे कि वो निशा विश्वकर्मा के मामले में जो कुछ वो बोले, उन्होंने कहा आत्महत्या किया है, तो ये 5 लाख रुपए और 1.5 बीघा जमीन क्यों देने के लिए गए थे? अगर किसी ने आत्महत्या किया है तो पैसा देने की क्या बात है। देखिए, सरकार के पास पैसा इफराद है, फ्री में बांटते रहिए, कोई बात नहीं है। अभी आपने बताया कि वो शादी का दबाव बना रहे थे, तो शादी का दबाव इसका मतलब प्रेम प्रसंग रहा। तो प्रेम प्रसंग रहा तो प्रेम प्रसंग तो अकेले तो होता नहीं है। प्रेम प्रसंग में तो दोनों जिम्मेदार है, लड़की और लड़का दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए, जान तो गई है, एक लड़की की जान गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसने भी प्रेम किया, प्रेम ही गलत है। नहीं, तो हमारा जो सवाल है ये बताइए ना कि ये आत्महत्या पर भी ये सब सारी चीजें मिलेंगी सरकार की? नहीं, वो ठीक है, आत्महत्या है, चलो आत्महत्या किया है और सरकार द्वारा सहायता राशि मिल रही है, उसकी बात नहीं है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अगर कहा कि आत्महत्या किया है तो अभी जांच हो जाने दीजिए, इसका कठोरतम जांच हो जाने दीजिए। मतलब जांच होने के बाद में उसके बाद तब बयान दीजिएगा। उलूल जुलूल बयान देने से आपको कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये क्या लगता है, लालजीत जी भी हमारे बीच में ही कह रहे थे कि ये जो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि आत्महत्या किया था, उस लड़की ने जा करके कूद करके उसने जान दे दी, प्रेम प्रसंग का मामला था, तो ये 5 लाख रुपया 1.5 बीघा जमीन और मुख्यमंत्री आवास का क्या मामला है? फिर ये तो आत्महत्या तो जुर्म है ना, लोग कहते हैं। अब यही देख लीजिए, कानून बताता है कि जुर्म है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से उस गरीब विश्वकर्मा समाज को इतना दबाव बनाए कि बयान बदलवा रहे थे। तो आप अपराध को छिपाना भी एक तरह का अपराधी होता है। तो सरकार के कुछ कर्मचारी जो है दबाव बनाकर बयान बदलवाने का काम कर रहे थे, तो वो जो लोग दबाव बना के जो है बयान बदलवाए वो भी जो है दोषी हैं, वो भी अपराधी हैं। उस पर जा ही नहीं रहे ना, हत्या हम कहीं नहीं रहे। जब ये कह रहे हैं कि आत्महत्या, तो पैसा क्यों दिए, 1.5 बीघा जमीन क्यों दिए, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। पत्रकार महोदय, आप भी बहुत समझदार पत्रकार हैं, संजीदगी वाले हैं, आप ये बताइए, अगर उन्होंने आत्महत्या किया था वो बच्ची ने, तो फिर ये 5 लाख रुपया क्यों देने गए? आत्महत्या किया भाई, उसके माता पिता समझे कि क्यों आत्महत्या किया। और फिर 1.5 बीघा जमीन की बात आप कर रहे हैं, फिर कोई प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास भी देने की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों दे रहे हैं? ये क्यों दे रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। क्या कानून कहता है कि कोई आत्महत्या कर ले तो उसको ये सब सामान जो है आप मुहैया कराएंगे, 5 लाख रुपया देंगे और उसका जो है मुख्यमंत्री आवास देंगे और 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन भी देंगे? तो इसके मतलब कहीं न कहीं बात को छिपाई जा रही है और बात को उलझाई जा रही है, सच्चाई को सामने नहीं ला रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है कि कितना बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ है उस बच्ची के साथ, और चाहे जिस समाज का हो, अगर वो अपराध करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। हम किसी भी समाज के ऊपर, किसी भी महिला के ऊपर, किसी भी लड़की के ऊपर अगर इस तरह का अत्याचार अन्याय होता है तो उसको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को कठोर दंड मिलना चाहिए। अच्छा, ये आप बताइए, क्या लगता है ये सब सारी चीजें दे करके कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, या फिर आत्महत्या पर अब इसी तरह से सरकार सबको पैसा देगी? फिर आत्महत्या पर सरकार पैसा किस चीज़ का? ये देखिए, सरकार जो है कानून व्यवस्था सही नहीं है। दूसरी चीज़, उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो वो मानसिक रोगी हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है मानसिक रोगी हैं, आज से नहीं है, नए पे नहीं हुए हैं, वो मानसिक रोगी पहले से हैं। तब कहा मंत्रालय में क्या कर रहे हैं? मनीष सिंह जो वहाँ पे बनारस में मारा गया, उस पर ओम प्रकाश राजभर एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि हमारे बिरादरी के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। एक बार भी नहीं हो सकता है कि रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, उसको बता देंगे आत्महत्या कर लिया अपने से पीट के। ओम प्रकाश राजभर, कह तो रहा हूँ, मानसिक रोगी हो चुके हैं। उनकी बात की कथनी में और करनी में बहुत अंतर है।
तो ये कह रहे हैं कि मानसिक रोगी के हाथ आप 5 लाख रुपया भिजवा रहे हैं, 1.5 बीघा जमीन का पट्टा का कागज भिजवा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का कागज भिजवा रहे हैं। मानसिक रोगी के हाथ काहे लिए भिजवाएंगे तो मुख्यमंत्री? मानसिक रोगी आप ये बताइए, मानसिक रोगी ही काम करेगा जो लड़की आत्महत्या कर, अगर आत्महत्या कोई करता है तो उसको 5 लाख रुपया क्यों देंगे आप मुख्यमंत्री आवास क्यों? मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए ना, मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपया ले जाओ दे दो। ये मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा भिजवाए हैं तो मुख्यमंत्री जी को पहले ये सोचना चाहिए कि उस लड़की को न्याय कैसे मिले। और आप जो रही बात वहाँ विश्वकर्मा समाज की, तो आप बनारस की भी हत्याकांड को देखिए, वहाँ ठाकुर समाज के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, करके हत्या कर दी। ठाकुर समाज के साथ कहाँ पर कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर की तरह क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके जो पार्टी के नेता है, जो अगर ठाकुर समाज के ही नेता है, उनकी ही पार्टी में घुसे पड़े हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहाँ मनीष सिंह के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। राजभर को आप गिरफ्तार करवाइए, उन पर कार्रवाई करवाइए। एक बार भी आप नहीं बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, मिश्रा जी बताएंगे। अभी कह रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, क्या लगता है कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही? निशा विश्वकर्मा के मामले में बहुत कुछ सरकार प्रशासन लोग कह रहे हैं कि छिपाना चाहती, इसलिए 5 लाख रुपए आनंद फानन में ले जा करके दे आए। देखिए, मेरा एक कहना है, वो मेरा भाई क्यों ना हो, अपराधी है तो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। अब एक ट्रेंड चल गया है, आज यह भारत की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डाटा बता रहे हैं कि SC/ST के मुकदमे 73% फर्जी हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा इस भाजपा सरकार में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा। आप NCRB का डाटा देख लीजिए, अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो आप जो कहेंगे मैं यहीं खड़ा रहूँगा। NCRB का डाटा बता रहा है कि जब से क्यों हो रहा है ये? प्रशासन, शासन, कानून चलाने वाले लोग बेलगाम हो चुके हैं। सुनिए, कारण ये है, अच्छा शासन कहते हैं कि अगर इस चौराहे पे लड़की को अगले चौराहे पे एमराज खड़े मिलेंगे। गोहद विधानसभा में SC/ST का मुकदमा जो है भीम आर्मी ने वहाँ जबरदस्ती चढ़ करके लिखवाया, जबकि वो निर्दोष है। ट्रांस हिंडन गाजियाबाद में एक क्षेत्र है, वहाँ एक हिंदू लड़की है, वो भी दलित है, लेकिन मामला ये है कि उसको जो है इनके द्वारा पोषित जो लोग हैं मनचले छेड़ते हैं। 12वीं में पढ़ रही थी, उसने जो है स्कूल से जाना बंद कर दिया और कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, मनचले हमको जो है जाने नहीं देते हैं। तो ये बताइए मनीष सिंह के साथ क्या हुआ? देखिए, कोई भी हो, वो चाहे सुनिए, वो चाहे मोहम्मद मकबूल हो और चाहे रामसेवक मिश्रा हो और चाहे मनीष सिंह हो, न्याय सबके साथ होना चाहिए, नहीं है देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तब आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं आत्महत्या, सदन में बोल रहा है ना, बाहर बोल रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है मुख्यमंत्री जी न सुन रहे हो, सरकार न सुन रही हो, लेकिन उस सदन में बोल रहे हैं कि नहीं आत्महत्या किया उसने, जाकर के डूब करके अपनी आत्महत्या कर ली। फिर 5 लाख रुपया लेकर के क्यों गए थे? लोग कह रहे हैं भाई आत्महत्या पर अब पैसा मिलेगा, सरकार भेजेगी। यही लोग ममता जी को कह रहे थे कि वो बलात्कार पे 10 लाख देती हैं, तो आप आत्महत्या पे क्या रेट फिक्स की हैं? तो अब इनसे मैं पूछता हूँ कि क्या आपने आत्महत्या पे रेट फिक्स कर दिया? किस चीज़ पे कितना रेट फिक्स किया है वो भी बता दीजिए। कम से कम देखिए, आप करिए जरूर, गरीबों को आप सहायता करिए, लेकिन जब दोष साबित हो जाए तब। लेकिन आप ऐसा मत करिए कि पैसा जो है मुकदमा दर्ज होते ही पैसा मिल जाए और लोग उसी के लालच में गलत करें। कानपुर का मामला देख लीजिए, CO का, वकील साहब का देख लीजिए कितना पैसा कमाए थे। तो ये कार्य जो हो रहा है इस सरकार में, ये सरकार 2 काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। एक जो है बजट जब आएगा तो बता देगी मैंने इतना बजट पास कर दिया, और दूसरा भाषण में इतना काम होगा, और जब पूछो कि कब तक होगा बताएंगे 47 तक। तो 47 तक ये जितने अभी जनता है वो बचेगी नहीं, इसमें से जो है हमारे भाई ये भाजपाई हैं ये भी नहीं बचेंगे। 47 तक ये कहाँ यहाँ आके बताएंगे, अगर रहेंगे भी तो घर पे बैठे रहेंगे। तो ये क्या है कि वही बातें कहते हैं जिसमें आप पकड़ ना पाओ, जिसमें इनको जो है अरे आप कार्य ऐसा कीजिए कि जो लगे कि हाँ आपने किया है। आप सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर बुलडोजर चला करके और कहेंगे हमने माफिया खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। मैंने बार बार पूछा है कि जो आपकी सरकार आई थी 2017 में, तो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 माफिया कितने थे? उसमें से कितने जेल गए, कितने गोली से मारे गए, कितनों के ऊपर बुलडोजर चला गया? एक नहीं, 2 नाम के अलावा 3 नाम, ये 3 नाम बता सकते हैं, 2 मुसलमान, 1 पंडित। इसके अलावा अगर कोई गिना दे तो आपको मैं यहीं चाय पिलाऊंगा। चलिए ये गिना दे, यही गिना देंगे, मैं किसी को नहीं। पहला सवाल हमारा ये है कि वो निशा विश्वकर्मा के मामले में जो उस लड़की ने प्रेम प्रसंग का मामला था, आत्महत्या कर लिया, तो आत्महत्या पर सरकार अब पैसा भेजेगी 5 लाख रुपया और 1.5 बीघा जमीन देंगे आप? सरकार पैसा नहीं भेजा, ओम प्रकाश राजभर जो है अपनी तरफ से गए थे, अपनी पार्टी की तरफ से गए थे। अपने घर से उन्होंने 1.5 बीघा जमीन दिया? अरे वो पार्टी में जो है अपनी पार्टी से हैं, उनकी जो है एक पार्टी है,
सुहेल राजभर नहीं पार्टी। सुनिए, तो उनका जो बयान है उन्होंने आप बयान साफ भी सुन लीजिए। कहा, हमारी बात तो सुन लीजिए, हाँ, जी। आप दूसरी तरफ ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपया 1.5 बीघा जमीन और मुख्यमंत्री आवास देने के लिए कहा है, वो पीड़ित परिवार को हम लेकर के आए देने के लिए। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अभी कल वीडियो देखे ओम प्रकाश राजभर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जबकि जांच का विषय वहाँ का विवेचक जांच करेगा। भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो है, चलिए ठीक आत्महत्या किया है, रिपोर्ट में आ गया, लेकिन जो है प्रेम प्रसंग, तो प्रेम प्रसंग अगर था तो कॉल डिटेल निकाल के दिखाते। अगर सदन के अंदर आप बोल रहे हैं तो सदन की एक मर्यादा होती है, सदन का एक वो होता है, रिकॉर्ड सहित वहाँ पे पेश करते। और विपक्ष भी पूछने में असमर्थ रहा, पूछता विपक्ष उस पर पूछा तक नहीं। पूछना चाहिए था सदन में, दोनों देखिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों मलाई खा रहे हैं। इसलिए जो क्या है पूछना चाहिए था? पूछना चाहिए था, कॉल डिटेल आइए, प्रेम प्रसंग कैसे कह दिए आप। जो है जब वो बोल रहे थे तो विपक्ष को भी बोलना चाहिए था, विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, दोनों की गोलमोल राजनीति है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, नहीं वो तो ठीक है, विपक्ष का लिए कॉल डिटेल मांगेगा, वो तो विवेचक अपनी विवेचना करे। लेकिन मंत्री जी जब बोल रहे हैं, विपक्ष में बैठे हो, विपक्ष का काम क्या होता है, प्रश्न को तुरंत पूछे, और वो पूछ नहीं रहे। भाई विपक्ष का काम क्या होता है, अगर गलत हम बोल रहे हैं तो उस पर जो है आप क्वेश्चन उठाइए, क्यों नहीं उठा रहे हो? विपक्ष ने तो बहुत, आप सदन में नहीं उठाओगे, पीठ पीछे जो है कहोगे, तो देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं से लाचार है, दबाव है गवर्नमेंट के दबाव में। सरकार क्या करेगी अब? आत्महत्या पर पैसा देगी? सरकार आत्महत्या पे पैसा नहीं देगी, मेरी सरकार जांच करेगी और पूर्णतः जांच करके जो दोषी होंगे वो सब जेल जाएंगे। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं, जिम्मेदार पर्सन, वो कह रहे हैं कि नहीं आत्महत्या कर लिया। मेरे जो है मंत्री नहीं है वो, जो है भाई अपनी उनकी पार्टी है, हमारे सहयोगी दल के हैं, सहयोगी दल के हैं मंत्री, हमारे सरकार के मंत्री नहीं। आपकी सरकार एक बात बताइएगा, ये माननीय ओम प्रकाश जी योगी मंत्रिमंडल में है कि मतलब योगी जी राजभर बताए तो पूरे योगी जी के मंत्रिमंडल होता है। ये बताइए, योगी जी के मंत्रिमंडल में वो है या फिर राजभर जी के मंत्रिमंडल में योगी जी? अपने दल से जो है, अब वो अपनी पार्टी के हिसाब से बोलते हैं, उनकी पार्टी के हिसाब से जो है वो चलेंगे, नहीं गलत कैसे? देखिए मंत्रिमंडल जो होता है, इतना ही झूठ का, देखिए पार्टी और मंत्रिमंडल चाहे जो हो, उनका एक गाइडलाइन होता है, गाइडलाइन पे बोला जाता है और ये विचार विमर्श होता है तब बोला जाता है। इनके यहाँ तो कोई मंत्री कह दे भैया हमारा अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई विधायक कह देगा थाने वाले नहीं सुन रहे हैं, और भाई साहब भी कहते हैं कि भाई मुजरिमों को तो थाने पे सुना जाता है, हमारे विधायक की नहीं सुनी जाती, भाई साहब भी बोले मीडिया में। तो मामला ये है कि मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार में सुनी किसकी जा रही है, और ये सरकार में मतलब हर कोई अलग अलग बोल रहा है, सबका अलग अलग, हर कोई डफली अलग बजा रहा है। बहुत बड़ा, बहुत गलत ये बात आपने कह दी कि नहीं वो अपने मंत्री हैं, हमारे मंत्री नहीं हैं, उनका दल है, अपने दल के मंत्री, दल का कोई। मैं ये नहीं, राय साहब बताएं, हाँ राय साहब क्या कर रहे हैं? भैया ये सरकार वन मैन सरकार है, अकेले सरकार। वो ऐसी सरकार है जिसका एक ही मुख्यमंत्री है और सारा मैनेजमेंट जो है ब्यूरोक्रेसी द्वारा संचालित होता है। मंत्री को तो बस ये दे दिया गया है कि भाई ये जेड प्लस सुरक्षा ले लो, अपना ऐशो आराम करो। केवल मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी के पास है। वन मैन सरकार है, उसका मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी है। तो ये कह रहे हैं कि वो हमारे नहीं, दल, कोई दल का भी मंत्री होता है क्या? सबसे बड़ी बात है कि हमारे अनुज है, मैं अब उनकी बातों पर तो नहीं कुछ कह सकता। इतना जरूर मैं कह दूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि विपक्ष सवाल नहीं करता, सवाल अगर आनहर के सामने अगर आप खूब बन ठन कर जाए तो उसको तो भगवान रोशनी नहीं दिया है, वो कैसे देखेगी अपने पति को कि एक करियाबा की गोरबा। कारण ये है कि वही हालात सरकार की है। रह गया सवाल कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पर विपक्ष जो है हाउस से देश का प्रधानमंत्री जवाब से भाग जाता है। ये उसी दल के लोग हैं जब प्रधानमंत्री ये कहता है कि अगर मैं हाउस में रहूंगा तो महिला हमारे ऊपर हमला कर देगी, तो जब विपक्ष की महिला जब हमला से डर रहा है प्रधानमंत्री देश का, वो भी 56 इंच का सीना वाला,
तो फिर आप समझ लीजिए अच्छा, कि एक लाइन में बस जवाब चाहेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई। ये जो आत्महत्या पर साफ एक मंत्री मुख्यमंत्री के सामने पूरी तरह से भरे सदन में कह रहे हो कि उस लड़की ने आत्महत्या किया, प्रेम प्रसंग का मामला था, डूब करके जान दे दिया। आत्महत्या क्या है, जुर्म है कि ये क्या है, उस पर अब जो है सरकार पैसा देगी लोगों को? कारण ये है कि उस मंत्री को ये भी ज्ञान नहीं कि आप जो है 7 किलोमीटर दूर वो जाती है रात में और ऊपर से कूद जाती है गंगा के नीचे, आज जहाँ गिरती है वही लाश उसकी बरामद होती है। आप समझिए कि जो आदमी गंगा में गिरेगा वो इसी तरह 50 फीट उसकी लाश इधर उधर हो जाएगी। लेकिन यही संदेह का बात है कि उस लड़की को घर से बुलाया गया, धोखा के तहत उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और दुर्व्यवहार के बाद उसकी हत्या होती है। हत्या के बाद उस लाश को छुपाने के लिए गंगा के पेटा में डाल दिया जाता है। अब कारण यह है कि अपराध एक ऐसा पैरा है कि अपराधी चाहे कितना ही बारीकी से करे, कुछ न कुछ पाप की बू छूट जाती है और उसी चिन्ह पर गिरवान तक पुलिस वहां पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ तो जज भी आप ही, पुलिस भी आप ही, सरकार भी आप ही। आज जब मंत्री ही लीपापोती करने के लिए आमादा है हाउस से लेकर के सड़क तक, तो फिर ये विधा का अल्लाह मालिक है। मैं आपके चैनल पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार अपनी आंख खोल करके न्याय संगत, एक ही नहीं अभी फतेहपुर में हुआ है, तमाम ऐसे घटना हो रहे हैं जहां विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि हर घटना में केवल भाजपा के नेता क्यों आ जाते हैं। आप हाथरस से लेकर के पूरी प्रदेश की घटना उठाकर देख लीजिए, बनारस से लेके कानपुर से लेके लखनऊ से लेके तमाम जगह का, उसमें भाजपा के नेता आ जा रहे हैं। दूसरा कोई आ ही नहीं रहा, सपा वाले आ नहीं रहे, कांग्रेस वाले नहीं आ रहे, भाजपा वाले नहीं आ रहे। जब आ जा रहे हैं तो तो भाजपा का मंडल अध्यक्ष, बजरंग दल का फलाना। अब इस तरह का अगर सरकार से संबंधित, सरकार के छाप से प्रभावित अगर अपराध में लोग संलिप्त हैं तो योगी सरकार को दूसरे से नहीं खतरा है, विपक्ष से खतरा नहीं है, इनके आंतरिक संगठन से खतरा है जो अपराध के मोमेंट में विधा से खेलते हैं, आवाम से खेलते हैं, महिलाओं के अस्मत से खेलते हैं, बेटी बहनों के आबरू से खेलते हैं। ये स्थिति है।